तो राम राम भाइयों, मैं तुम्हारा भाई सूरज दिल्ली से। तो भाई अब निकल चुके हैं नेक्स्ट डे ऑफ वृंदावन, मतलब सेकंड डे ऑफ वृंदावन। तो ये रहे हमारे हरामखोर भाई, जिसकी वजह से हम लेट हो चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 7। तो अब भाई निकले हैं, 4 बजे का प्लान था, 7 बजे निकल रहे हैं हरामखोर इसके चक्कर में। नींद ही नहीं आई भाई, नींद। तो अभी थोड़े रात आउटफिट देखो तुम यार, ये देखो मुन्ना की आउटफिट दिखा दे। आगे जा देखो, कुछ आउटफिट है ये मुन्ना की, मेरी दिखा। कैमरे से तो आधा डाले, कैमरा ही है उस साइड। ऐसा लड़का कभी नहीं मिलने का। तो भाइयों किसी को चाहिए भी नहीं। अबे तुम तो बोले कर भाई ज़्यादा। तो अब हम निकले हैं टूर ऑफ वृंदावन डे 2। तो अब चल रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, उसके बाद देखते कहाँ जाएंगे यार। उसके बाद तो निधिवन जाना है एक, उसके बाद रिसर्च करनी है वापस कि कहाँ घूमे। मथुरा जाने का प्लान था पर इस बार कैंसिल हो चुका है कि हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हमने 2 दिन की ट्रिप प्लान करी थी। हमें रात तक घर जाना है। रात तक पहुँचना है एक तरीके से पहुंचना है। तो हमने सोचा कि 6 साढ़े 6 तक घूम लेते, उसके बाद निकल जाएंगे। तो 6 साढ़े 6 अभी तो बहुत टाइम है, आराम से निकल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। तो भाइयों अब हम रिक्शा में बैठ चुके हैं। यहाँ रिक्शा का कॉस्ट पड़ा है हमें 40 रुपये लोटस टेम्पल के पास से, मतलब शायद हर जगह से सेम ही किराया पड़ता है। भैया यहाँ से हर कहीं से बैठो बाकी बिहारी तक 40 रुपये लगते हैं। अच्छा तो भाइयों हाँ तो भाइयों अब ये सीन हुआ है कि 40 रुपये हमें किराया लगा अभी। तो हम यहाँ से बांके बिहारी जा रहे हैं, मतलब राधे 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 राधे। भाइयों तुम भीड़ देखो, यहाँ पे भीड़, जहाँ तक देखोगे वहाँ तक भीड़ ही भीड़ दिख रही है। भाई मुन्ना तो घुस चुका है, उस साइड जा रखा कहीं, और बहुत भीड़ है। मेरा तो दर्शन हो गया, मेरे को प्रसाद मिल गया कट टूट के। उसके बाद अब भाई बाहर निकल रहे हैं, बस निकल के फिर तुम्हें मिलते हैं। ये हमने सामान लिया है कुछ, तो अब दर्शन वर्शन तो तुमने देख लिया। अब वो थोड़ा एक सामान वामान खरीद रहा है, ये रहा। उसको मूर्ति लेनी थी, अब ब्राइटनेस कम हो रही है, तो अब मूर्ति लेके चलेंगे मथुरा की तरफ सोच रहे हैं। वरना निधिवन बंदे बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 बजे के बाद खुलता है, तो अब 2 बजे के बाद कौन घूमेगा, फिर पूरा दिन वेस्ट जाएगा और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना। तो अब चल रहे हैं भाइयों मथुरा। तो अब भाइयों हम जा रहे हैं मथुरा की तरफ, ऑटो लेके। ये भैया हमें मिले हैं, भैया हमें वहाँ पे कहाँ छोड़ रहे हैं, जन्मभूमि छोड़ रहे हैं कृष्ण जी की ना। हाँ तो कृष्ण जी की, हाँ तो अब कृष्ण भूमि जाके, जन्मभूमि कृष्ण जी की, वहाँ जाके घूमेंगे थोड़ी देर। फिर उसके बाद और कोई मंदिर है भैया द्वारकाधीश। अच्छा तो मतलब हमें 1 दिन की ट्रिप एक्सटेंड करनी पड़ेगी भाई, ऐसा लग रहा है। अब 1 दिन की ट्रिप और एक्सटेंड करके कल सुबह निकलेंगे। अब आज अभी आगे जाके तुम्हें अपना वो मंदिर का टूर दूंगा। मंदिर में 2-4 सिनेमैटिक देते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें मिलते हैं। वो घाट है तो यहाँ पे, हाँ विश्राम घाट है, वहाँ नाव वाव चलती है मैंने सुना है। तो वहाँ नाव में घूमते हुए तुम्हें मिलेंगे कि नाव में कैसा सीन है और कितना किराया लग रहा है, क्योंकि ना तुम्हें बजट बताना है सबसे सस्ते में कैसे घूम सकते हैं। तो यहाँ से हमें 40 रुपये पड़ा है मथुरा के लिए, वृंदावन यहाँ मोड़ से, जहाँ मेन हाईवे से 40 रुपये पड़े हैं। अब यहाँ से मथुरा जा रहे हैं, मथुरा से। और अभी तो शायद सीज़न चल रहा है इसलिए होटल ज़्यादा महंगे हैं, पर जब ऑफ सीज़न आओगे तो होटल 500 रुपये के मिल जाते हैं यहाँ पे। हाँ तो अभी सीज़न हमें 900 रुपये का होटल पड़ा था, अब ऑफ सीज़न आओगे तो 500-400 ना। धर्मशाला भी खाली मिल जाती है, इसको ज़्यादा ही कम खर्चा करना है। तो धर्मशाला ही फुल हो रही थी, वरना हमें होटल लेते भी नहीं। तो भाइयों अब आ चुके हैं हम मथुरा। तो भाई अभी हमने कचौड़ी खाई, तो सेम कचौड़ी, अबे रुक, उनके बारे में बता भाई। हाँ बता।
मेरे ब्लॉग में ज़्यादा बोलता है। तो भाई यहाँ पे हम घुसे, हमें पहले तो ऑटो वाले ने, वृंदावन के ऑटो वालों ने लल्लू बना दिया कि बिल्कुल हम मंदिर के सामने छोड़ेंगे, वो हाईवे पे छोड़ दिया। हाईवे पे छोड़ दिया। उसके बाद बोल रहा भाई यहाँ से सीधा रास्ता 5 मिनट का, वो पार करते मंदिर आएगा। 1.5 घंटा या 15 घंटा चलाया होगा हमने, 1-1.5 घंटा कम से कम। उसके बाद आके मंदिर तक आए, मंदिर मतलब पुल क्रॉस हुआ है, उसके बाद मंदिर से उसके आगे पुल क्रॉस होने के बाद भी वो था ये तो जन्मभूमि कृष्ण जी की। तो मैं वो बता रहा था कि वहाँ जब, अरे चुप रहे, मंदिर तो बंद होगा। तो भाई हम वहाँ पहुँचे, उसके बाद नीचे उतरे पुल के, भाई बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह से कुछ खाया नहीं था वैसे भी भाई, चाय पी थी बस, और कुछ करा नहीं। रात से कुछ नहीं खाया था, वही रात को जो इनको क्या पता, रात को हमने भाई फास्ट फूड खाया था, फ्रेंच फ्राइज, मोमोज और रोल बढ़िया था। हाँ रोल बढ़िया था। और एक खाई थी चाउमीन, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज और रोल। हाँ भाई 4 चीज़ खाई थी, रोल सबसे बढ़िया था, बाकी सब टट्टी था। उसके बाद आज सुबह चाय पी, उसके बाद हमें भूख लग रही, हम नीचे उतरे, एक अंकल ने ठेला लगा था, बूढ़े से अंकल थे, बूढ़ी से आंटी थी। बूढ़ी उल्टी नहीं थी बेटे? हाँ मतलब आंटी बूढ़ी नहीं थी, पर तेरा रिएक्शन बहुत बढ़िया था। तो फिर वो हाँ भी बोल सकता है। हाँ तो वो थी, फिर उन्होंने तो उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने हमें खाना मतलब हमने लिया, कचौड़ी ली। बोल रही जो सुनना समझना का कोई पैसा नहीं है, बताओ, सुनना सबकी है, करना अपने मन की है। बताओ। मेन धाम गोकुल है। हाँ गोकुल में नंद बाबा का महल, पूतना महाराज मिट्टी का है, दाऊदी का मंदिर, कदम का है और जमुना नदी, ये सारा दर्शन मेला खुला हुआ है। हाँ वृंदावन 12 बजे बंद हो जाता, द्वारका भी 3:30 बजे खुले। हाँ। पूरा दर्शन गोकुल का करा के लेके आना, आनंद आ गया जब पैसा नहीं। अच्छा हमें स्कीम बांट रहे थे कुछ, वो लीड पता चला मेरे को। तो कितने पैसे लग रहे हैं? वही लग रहा है, इस सवारी के 150 जाने का, 150 आने का है, सोच के बता थोड़ा। पर अंकल ने हमारी कहानी काट दी। अब तो कहानी दोबारा चालू हो जाएगी। एक कहानी पोता रानी। तो अभी थोड़ा अंकल सोच के बताते हैं, आजा। सोचने वाले सोचते रहेंगे और देखने वाले देखते रहेंगे और झूमने वाले झूमते रहेंगे। ये हुई ना बात। और तू ना हमारे साथ सवेरे बात तू, आधी रोटी कम खा ले रात को। यार आज कर दे खुश, रात को 12 बजे भर दे कहीं में खुश। वृंदावन से ज्यादा मथुरा ज्यादा प्यारा। हमें भी तू बहुत प्यारा। बोल बंजा के बाद देंगे। अरे आ रहे हैं, आगे से घूम के आ रहे हैं। जाने वाला कोई लोटा नहीं है। तो अंकल तो तगड़े थे भाई, कुछ नहीं। अरे मतलब वृंदावन से बढ़िया मथुरा है भाई, कुछ भी बोलो। हाँ यहाँ के लोग ना सब लोग बढ़िया है, मतलब जगह सारी बढ़िया होती है, पर लोग के ऊपर मैटर करता है। हाँ भाई लोग बहुत बढ़िया है। अरे वो कहानी बता रहे थे ना। अरे यार कहानी वापस कट गई। तो उन्होंने हमने कचौड़ी ली उनसे, कचौड़ी लेने के बाद भाई उन्होंने, मतलब इसके हाथ में सामान था, ये जो सामान लेके घूम रहा है, एक हाथ में फोन, एक हाथ में सामान। अरे यार वो 350 लेंगे आने जाने का, 150 जाने का, 150 आने का और 50 पार्किंग का। अच्छा ये पूरा दर्शन करा के मेला में चलेंगे रोड पे। दर्शन करा के? हाँ नंद बाबा का, योग माया, बाहर से अंदर भी घुसोगे? नहीं अंदर जाएंगे, गाड़ी हमारा पार्किंग में खड़ा हो जाएगा। हाँ। पूरा 400 मीटर में घूम के आएंगे। कितना टाइम लगता है घूमने में? देखो 60 मिनट, 1 घंटे में घूम लेंगे? हाँ। इतनी बड़ी जगह पर लगा हुआ है भाई। फिर बात कहानी काट दी। कहानी काट दी। तो अबे यार ये मजे लेते रहते हैं यार। तो अपने को क्या करना है, वहाँ पे कचौड़ी ली, तो उसके हाथ में सामान था, मेरे हाथ में भी सामान था। तो उन्होंने बोला आंटी ने कि अंदर बैठ के खा लो, मतलब घर के अंदर, बाहर रेडी लगी पड़ी है घर के बाहर, पर उन्होंने घर के अंदर बैठा के हमें पर्सनली बोला कि खा लो। 3-4 जने खड़े थे, पर हमें ही बोला सिर्फ। फिर हम अंदर बैठ के खा रहे थे, फिर उन्होंने अंदर बैठ के आराम से खाया तसल्ली से, फिर पानी वानी पिया। फिर हम उठ के आए तो आंटी ने पूछा कहाँ से आए हो, बोल रहे हम दिल्ली से। तो उन्होंने पूरी हमें जानकारी दी आगे। नहीं भैया हमें नहीं जाना। तो उसके बाद हम वहाँ क्या कर रहे थे, उसके बाद हम आए तो आंटी ने पूरी हमें जानकारी दी कि इस एरिया से इधर जाना, इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, और जितने पैसे लगते हैं उतने ही बताए, क्योंकि यहाँ के लोग थकते हैं मोस्टली बाहर के। तो आंटी ने पूरी जानकारी दी, बहुत बढ़िया, मतलब लोग बहुत बढ़िया हैं। क्या अभी तुमने खुद देखा कैसे कैसे लोग
तो अब हम मथुरा आए, अब शायद घाट की तरफ जा रहे हैं, फिर घाट की तरफ से होके फिर देखते हैं कहाँ चलेंगे। तो भाइयों अब हम आ चुके हैं कौन से घाट पे? बंगाली घाट। बंगाली घाट। बंगाली घाट तो नहीं है ये, तो और कोई सा घाट भी नहीं है ये, फिर नाम कौन सा मंदिर का नाम क्या था? द्वारकाधीश घाट है ये। हाँ द्वारकाधीश घाट है। देखो 0.5 करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ बैठे हुए हैं हम, कोई यहाँ बोट वोट भी चलती है भाइयों। बोट का मतलब प्राइस ये वैसे बता रहे हैं कि मतलब 12 घाट घुमाएंगे तो 400 रुपये पर बंदा है, और छोटे छोटे 2-3 घाट घुमाएंगे तो 200 रुपये पर बंदा है। पर बार्गेनिंग स्किल तुम्हारी अच्छी है तो तुम 400 रुपये दे के भी, मतलब 200 रुपये दे के भी वो 12 घाट वाला भी कर सकते हो, क्योंकि हमें इनने बोला है 2 जनों के 400 रुपये दे देना तुम 12 वाले घाट पे। लॉन्ग और शॉर्ट टूर है, तो लॉन्ग टूर पे 400 रुपये पर बंदा है और शॉर्ट टूर पे 200 रुपये पर बंदा है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी अच्छी तुम्हारी बार्गेनिंग स्किल है कि तुम उसको और कर सकते। देखो ऐसे फैमिली भी जाती है, देखो पूरी भर रखी है वो। बस वो तुम्हारे बार्गेनिंग स्किल भी होना चाहिए, वरना यहाँ पे सब फ्री बैठे हैं, इनके किसी की बोट नहीं चल रही, वो तो खड़ी हो रखी है इतनी सारी बोट। यहाँ पे बोट खड़ी हो रखी है, चेप वाले बंदे हैं। देखा बोला था ना वहाँ बैठ के लोग। हेलो। तो भाइयों अब आ चुके हैं हम बोट में। ये हमारे भाई हैं कुछ। भाई हेलो कर दो फिर ब्लॉग में। भाई ने बहुत मिन्नत से हमें मनाया, क्योंकि हमारा तो मूड नहीं था बोट में बैठने का, पर हम बैठ चुके हैं तो आगे चलते हैं। हम पीछे बैठ के क्या करेंगे? राज्य दिल्ली से भी तो है, बताना भी तो पड़ेगा। आइयो ये देखो भाई, हो भाई मैं मथुरा आया हूँ, देखो ये देखो भाई, अब चलेंगे। तो भाई अब हम घूम रहे बोट में। भाई बिल्कुल मन नहीं था इस बंदे ने। स्टार्टिंग 800 रुपये बोला, तो 800 रुपये में माने नहीं, उसके बाद 300 में लास्ट मनाया है। 300 रुपये में 12 घाट और 800 रुपये ले रहा है हर बंदा। देख लो मार्केटिंग इसके लिए बोले भाई। भैया ये सामने जो देख रहे हो ना लाल पत्थर वाला, हाँ ये कंस का किला है 5,500 साल पुराना। इसमें क्या है RSS वालों का कब्जा है। जो वासुदेव जी बंद करके रखे थे ना जेल के अंदर, वो इसी के अंदर जेल मौजूद है। वैसे कुछ नहीं है, पूरा खंडर पड़ा हुआ है। अगर तुम जाना चाहते हो तो मार्केट से होकर रास्ता है इसकी छत के ऊपर जाने के लिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ भाई है तो, छत से चढ़ने के लिए रास्ता है वो मार्केट से होकर। है भाई, फिर तो ठीक है यार। ये मतलब इसका मंदिर से कितनी दूर है? मंदिर उस साइड है, अभी मतलब घूम के जाएंगे। अच्छा ओके ओके, ऐसे बताते रहना दीदी। सामने जो झाड़ियों में व्हाइट कलर वाला गेट दिख रहा है, हाँ ये कालिंदी मिलन मंदिर है। ये राधा और कृष्ण का मिलन हुआ था यहाँ पे। भगवान जी गाय चराने के लिए आते थे। गोकुल की नगरी है पूरा ये। हाँ जी, ये गोकुल की नगरी है। भगवान जी गाय चराने के लिए आते थे, राधा और कृष्ण का मिलन हुआ था इधर। इधर दर्शन करके आना है आपको। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भाइयों अब आ चुके हैं, एक मंदिर है यहाँ पे जो हमें उन्होंने बताया था कि वो कृष्ण जी यहाँ पे अपनी बकरियां चराने आते थे, भेड़ तो इधर आए हैं अब वो। अरे इनको प्राइस तो बता दो कितने में लिया। अबे हाँ भाई सही में बोल रहा हूँ, बार्गेनिंग स्किल अच्छी हो ना तो 800 रुपये बोल रहा था 2 बंदों के, 300 रुपये में आए हैं लिटरली। और पूरी अपनी बोट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सबको बताएंगे तो यहाँ लड़ने लग जाएंगे, पर हमारी बार्गेनिंग स्किल भाई दिल्ली से है भाई, वो भी संगम बिहार से। तुम्हें सस्ते में दिलानी है तुम्हें पूरी ट्रिप। बोटिंग भी करवाई है तुम्हें 150 रुपये पर बंदा में। अभी इसको 200 बोलते हैं, 200 में भी लेके आता। बस तुम मथुरा मतलब अभी ना, अभी ऑफ सीजन है एक तरीके से मथुरा में, तो ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे, पर ऑन सीजन जाओगे तो भाई बहुत पैसे हैं भाई, बहुत पैसे खर्च होंगे। तो अभी नवंबर दिसंबर के टाइम में भाई आना आराम से, क्योंकि अभी इस महीने में पूरे वो थे तो और आ रखे थे, इसलिए हम थोड़ा मौज मस्ती करने आ गए। अब देखो ये मंदिर है कुछ दूर से, मैंने वो वाइट गेट दिखा रहा था ना, ये कुछ वाइट गेट है। तो अब हम इधर जा रहे हैं, तो अब चलते हैं देखते हैं अंदर क्या है। कुछ गार्डन सा ही लग रहा है मेरे को, कुछ गार्डन ही है तो पूरे रेत ही रेत है नीचे।
मतलब इतना महारानी ने यहाँ तपस्या की। भगवान कृष्ण जब यहाँ पधारे तो दुर्वासा ऋषि जी से गुरु दीक्षा ली और यमुना जी से विवाह किया। तो ये भगवान का गुरु स्थान भी है, विवाह स्थान। विवाह में ही आए यमुना जी के दोनों भाई आए हैं यम शनि। तो धर्मराज जी ने यमुना जी को चुनरी उड़ाई, वरदान दिया कि जो यहाँ श्री यमुना जी कृष्ण भगवान आपकी सेवा करेगा अपने कष्ट पाप यमलोक से मुक्ति पाए। शनि महाराज आए, सभी लोग चिंतित हो गए। तो शनि महाराज ने भी वरदान दिया कि जो यहाँ आ जाएगा उस पर मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दशा से भी मुक्ति मिलेगी। जो यहाँ मेरा भाई ये भाई बहन महाराज की जय, धर्मराज की जय, मैया की जय। ये भैया बीच में शनि महाराज, यम महाराज, यमुना जी, ये राहु महाराज, यही राहु यही एक ऐसा स्थान है जहाँ शनि महाराज की दृष्टि का प्रभाव नहीं है। और यहाँ जो दान करता है यमुना जी की कृपा से दशा से भी मुक्ति पाता है। तो यहाँ दोनों भाइयों ने यमुना जी को वरदान दिया। तो यमुना महारानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। मुख से बोले ओम ओम यमुना यमुना देवई देवई नमः नमः। श्री अम्बे महारानी, श्री अम्बे महारानी, आपके दोनों भाई, आपके दोनों भाई हम पर विष्णु परलोक में दया बनाए रखे। हम आपकी शरण। शनि महाराज से प्रार्थना कर लीजिए। मुख से बोले ओम ओम सम शनिचराय शनिचराय नमः। नमः। हे शनि महाराज, हे शनि महाराज, आपकी दशा दृष्टि दोष से हमें मुक्ति मिले। हम आपकी शरण। धर्मराज जी से प्रार्थना कर लीजिए। मुख से बोले ओम ओम यम देवई नमः। हे यम महाराज, हे यम महाराज, मैं आपके लोक से मुक्ति मिले। हमारी दीर्घायु हो। हम आपकी शरण। एक परिक्रमा लगा लो भैया। हमने झाड़ियों में व्हाइट कलर वाला गेट दिख रहा है ना, हाँ हाँ ये गोकुल गेट है। अच्छा श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था मथुरा की नगरी में, कृष्ण जन्मभूमि में। हाँ। और वासुदेव जी टोकरी में रख के लेके आए थे भगवान को। आप जहाँ से 5 नंबर बोर्ड में बैठे थे ना, हाँ। वो वासुदेव घाट है। उसी वाले घाट से वासुदेव जी टोकरी में रख के भगवान को यमुना नदी क्रॉस करते हुए इसी वाले गेट से ही गोकुल के लिए लेके गए थे। मेन गोकुल यहाँ से 10 किलोमीटर है। उनका पालन पोषण केले कूदे रास रचाई गोकुल में जन्म हुआ था उनका, मथुरा में। ये गोकुल की नगरी है, सामने पूरा देख रहे हो, ये मथुरा नगरी है, सामने इधर देख रहे हो। ये पूरा होता हुआ यमुना नदी क्रॉस करते हुए यहीं से लेके गए थे वासुदेव जी टोकरी। अच्छा, जो वो जो वीडियो बनती है कि जो सांप ऊपर आए थे नाग जी, तो वो ऐसे क्रॉस होके गए थे। ऐसे क्रॉस होके आप जहाँ से बैठे थे ना हाँ। में, वहीं से आए थे। ये नदी करते हुए इसको वासुदेव जी को पार किया। फिर इसी वाले गेट से ही वासुदेव जी टोकरी में रख के लेके गए थे भगवान को। बोलो राधे राधे राधे। आप सब ये सामने जो पीले पीले खंभे देख रहे हो ना, हाँ ये मेन घाट है यहाँ का, विश्राम घाट। हाँ। श्री कृष्ण कन्हैया जी ने कंस को मार के इधर इस वाले घाट पे विश्राम लिया था। जैसे कि हरिद्वार में हर की पेड़ी पे आरती होती है ना, उस तरीके से तो आरती इधर भी होती है। एक आरती तो सुबह 5 बजे होती है, 5 बजे 4 आरती होती है, शाम को 7:40 से 5 आरती होती है इधर। ये तो 12 घाटों के बीच में लगता है। 25 घाटों का सफर पूरा ब्रज तक बोट जाती है। उसमें मेन टेम्पल होते हैं, वो बताए जाते हैं। अच्छा। 12 घाट लास्ट यही है। अच्छा ठीक। तो भाइयों अब आ चुके हैं हम मथुरा की पतली पतली गलियों में। अब मथुरा की पतली पतली गलियां एक्सप्लोर करेंगे मुन्ना भाई के साथ। व्हाट आर यू थिंकिंग मुन्ना भाई? मजा आ रहा है, कुछ भी एंजॉयमेंट हो रही है। मेरे को उंगली का दिखा, उंगली दिखाता तेरी माँ की अखियाँ। मजा नहीं आ रहा तेरे को? अरे जाना किस साइड है, मजा तो आ रहा है। जहाँ पे लंगे पैर जा रहे वहाँ चलेंगे। वहाँ से चप्पल पहन के आ रहे हैं, पर वहाँ चप्पल मिल रही है। चलो उठा लाएंगे। देखो भाई, यहाँ से नंगे पैर जा रहे हैं सारे, यहाँ से चप्पल पहन के आ रहे हैं। चप्पल उप्पल मिल रही है वहाँ? बताओ तुम्हारे लिए भी लाए चप्पल? तो कमेंट कर दो। अच्छा भाई मैंने बोला बैग अलाउ नहीं है। तो भाइयों ये द्वारकाधीश मंदिर है यहाँ का। हमने जूते चप्पल उतारी हैं, तो जूते चप्पल लेने मतलब जहाँ से तुम प्रसाद लोगे तो वहाँ से तो तुम्हें मतलब एक तरीके से फ्री है रखना। बैग वैग लेके मत घूमना बस। हमने तो बहुत बड़ी गलती करी है बैग लेके घूमने की, कि बैग लेके घूम रहे हैं तो
बैग लेके मत घूमना। और वो क्या था, हाँ तो यहाँ से 30 रुपए देके 2 बैग और दो वो लिया है। दो बैग और दो जोड़ी जूते के इनने 30 रुपए ले लिए और 20 रुपए का ये दिया। वो तो मर्जी है। मंदिर है कुछ इस प्रकार है। ये कुछ मंदिर है, द्वारकाधीश मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर है ये। शायद ऊपर जा सकते नहीं जा सकते ये नहीं पता मेरे को, शायद अलाउड नहीं है। तो देखते हैं, पूछताछ करते हैं, फिर बताते हैं तुम्हें। तो भाइयों अब तुमने पूरी ट्रिप देखी, अपना बजट जो भी था वो थोड़ा हिल चुका था कुछ ज़्यादा, पर अब हमने बैलेंस कर लिया है। तो आपको मेरे इंस्टा चैनल पे, मतलब इंस्टा आईडी पे, जो मैंने आपको कमेंट सेक्शन और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा क्या बजट का क्या सीन था। तो आज अब ये व्लॉग इधर ही एंड होता है। राधे राधे, जय श्री राम। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब।